नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, महिला महामंत्री के बिगड़े बोल, भाषण करवाया बंद, लहंगा पसंद नहीं आया तो दुल्हन ने लौटाई बारात, विधानसभा से 21 विधायक सस्पेंड, पाकिस्तानी डॉन का दावा, सिद्दीकी को मारने वाला मैंने भगाया, लालू परिवार को कोर्ट का समन, फिल्म एक्ट्रेस 49 साल की सुष्मिता सेन करना चाहती है शादी, कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, भाजपा पैसे से खरीद रही है कांग्रेस के प्रत्याशी, सीएम बोले कांग्रेस कोमा में, आम आदमी पार्टी मरी पड़ी है, सीएम सैनी का कांग्रेस पर हमला, बोले 0 पर आउट होगी कांग्रेस, वीरेंद्र सिंह भूल गए वह किस सरकार में मंत्री रहे, सीबीएसई बोर्ड 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार करवाएगा, मोहनलाल बड़ोली व रॉकी मित्तल केस की मुख्य आरोपी महक को 3 हफ्ते बाद मिली बेल। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी नेत्री की फिसली जुबान की। जी हां, बीजेपी की प्रदेश महामंत्री अर्चना गुप्ता की जुबान फिसल गई। उन्होंने सीएम नायब सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि जिन्होंने हंसते हंसते कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, जिन्होंने हंसते हंसते हुड्डा का कत्ल कर दिया, इस पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने उन्हें तुरंत रोक दिया। दरअसल पानीपत में भाजपा की मेयर उम्मीदवार कोमल सैनी ने नामांकन भरा था। इसमें सीएम नायब सैनी और महिपाल ढांडा के साथ अर्चना गुप्ता भी पहुंची थी। पानीपत में दुल्हन को ससुराल वालों की तरफ से आया लहंगा पसंद नहीं आया तो उसने बारात लौटा दी। दुल्हन पक्ष के लोग सोने की जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी लाने और जयमाला न लाने पर भी भड़क गए, जिसके बाद मैरिज पैलेस में दोनों पक्षों में जमकर धक्का मुक्की हुई। एक तरफ दुल्हन की मां ने लहंगा पुराना बताते हुए कहा कि इसमें से बदबू आ रही है, तो दूसरी तरफ गुस्से में आकर दूल्हा खुद ही लहंगा बैग में पैक करता हुआ नजर आया। विवाद बढ़ा तो पुलिस की डायल 112 की टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया। लहंगे और ज्वेलरी को लेकर लड़की पक्ष ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद बारात अमृतसर लौट गई। दोनों पक्षों में से किसी ने भी पुलिस को शिकायत नहीं दी। दिल्ली विधानसभा के सदन में शराब नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नई शराब नीति से दिल्ली सरकार को 202 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। पॉलिसी कमजोर थी और लाइसेंस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई। एक्सपर्ट पैनल ने पॉलिसी में कुछ बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने नजरअंदाज कर दिया। इससे पहले सदन में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने सीएम हाउस में भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीरों के मुद्दे पर हंगामा किया। एलजी विवेक सक्सेना जब भाषण दे रहे थे तब आप विधायकों ने मोदी मोदी की नारेबाजी की। इसके बाद नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 21 आम आदमी पार्टी के विधायकों को 3 मार्च तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। पंजाब विधानसभा सत्र के आखिरी दिन कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने राष्ट्रीय कृषि मार्केटिंग नीति के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया। इसमें उन्होंने कहा कि इस नीति के साथ राज्य की शक्तियों पर केंद्र काबिज होने की कोशिश कर रहा है। इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। किसान भी इसके विरोध में है। वहीं स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा कि किसान इस नीति के खिलाफ है। किसानों का मानना है कि राज्यों की मंडियों पर इसका नेगेटिव असर रहेगा। किसानों को महसूस होता है कि इस नीति से उन्हें अपनी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिलेगा। मुंबई में एनसीपी अजीत गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में पाकिस्तान के डॉन शहजाद भट्टी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें वह कह रहा है कि मैंने ही हत्या के मुख्य आरोपी जिसान उर्फ जैसी पुरेवाल की विदेश भगाने में मदद की। ऐसा गैंगस्टर लॉरेंस के कहने पर किया गया और आगे भी करूंगा। डॉक्टर शहजाद भट्टी ने यह भी कहा कि लॉरेंस मेरा छोटा भाई है, वह जान भी मांगेगा तो दे दूंगा। लॉरेंस जैसे भाई के लिए मैं हमेशा खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा। लैंड फॉर जॉब मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा है। इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल फाइनल चार्जशीट पर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए लालू यादव और उनके बेटा व बेटी समेत सभी आरोपियों को समन भेजा है। कोर्ट ने लालू, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप और बेटी हेमा यादव को 11 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में सीबीआई लालू यादव सहित 78 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इसमें 30 लोक सेवक आरोपी हैं।
फिल्म स्टार सुष्मिता सेन ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के जरिए फैंस और फॉलोअर्स के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने शादी पर अपने विचार भी शेयर किए। उन्होंने कहा कि वह शादी तो करना चाहती है, लेकिन कोई सही जीवन साथी मिलना चाहिए। दरअसल इंस्टाग्राम पर लाइव सेशन के दौरान सुष्मिता सेन ने बताया कि उन्होंने जयपुर में एक शादी अटेंड की थी। इस पर एक यूजर ने सुष्मिता से उनकी शादी को लेकर ही सवाल पूछ लिया, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मैं भी शादी करना चाहती हूँ, पर कोई मिलना चाहिए शादी करने लायक। प्रीति जिंटा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की है। इसमें उन्होंने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें केरल कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा था कि बीजेपी की मदद से उन्होंने अपना 18 करोड़ का लोन माफ करवाया है। एक्ट्रेस ने इन खबरों को फेक बताया और पार्टी से कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए। दरअसल केरल कांग्रेस ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया था। इसमें उन्होंने लिखा था, प्रीति जिंटा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट भाजपा को दे दिए और बदले में 18 करोड़ रुपए का लोन माफ करवा लिया। करनाल में नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी के बीच भाजपा के बाद कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया है भ्रष्टाचार की अब बस। मेयर पद के उम्मीदवार ने जनता से सीधे जुड़े मुद्दों पर जोर देते हुए वायदों की लंबी फहरिस्त पेश की। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस उम्मीदवार मनोज वधवा ने बीजेपी पर निशाना साधा। मनोज वधवा ने कहा कि भाजपा तीसरी बार सत्ता में आने पर जमीन मालिकाना हक देने की बात कर रही है, लेकिन जब दूसरी बार उनका मेयर बना था तो पक्की रजिस्ट्री वाले घरों पर बुलडोजर क्यों चलाए गए। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि अवैध कॉलोनियों को किसकी सरपरस्ती में काटा गया और गरीबों के आशियानों की छतें क्यों छीनी गई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली ने पत्रकारों से बातचीत में मेयर चुनाव में स्पष्ट बहुमत की छोटी सरकार बनाने का दावा किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव की तारीख 5 थी और मतगणना की तारीख 8 थी। जो सीटें हरियाणा में आई वे ही सीटें दिल्ली विधानसभा में भी आई, वहां पर भी चुनावी तारीख 5 और 8 थी। आज फिर से वातावरण बना है और एक रिवाज हो चुका है कि ट्रिपल इंजन की सरकार प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी आने वाली है और उसकी शुरुआत हरियाणा निगम चुनावों से होगी। हरियाणा में निकाय चुनाव के बीच सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया और कांडा बंधु आमने सामने हो गए हैं। गोकुल सेतिया ने भाजपा नेता गोविंद कांडा पर पलटवार करते हुए कहा कि हमने गीतिका तो नहीं मारी, यह व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, यह नॉनसेंस आदमी है, उसकी बेतुकी बातों का जवाब नहीं देना चाहते। दरअसल गोविंद कांडा ने चुनावी सभा के दौरान कहा था कि गोकुल सेतिया ने शहर में आतंक फैला रखा है, उसके नाना लक्ष्मण दास अरोड़ा ने सिरसा का विकास नहीं करवाया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चल रही ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में जयपुर के रहने वाले मोहित शर्मा की जान चली गई। रिंग में फाइट करते हुए मोहित को हार्ट अटैक आ गया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसमें मोहित रिंग में मुंह के बल गिरता हुआ दिख रहा है। जब मोहित ने कोई मूवमेंट नहीं की तो रेफरी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा। रेफरी ने तुरंत दूसरे लोगों को बुलाया और मोहित को उठाकर खर्ड़ के सिविल अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मोहित 3 दिन पहले चैंपियनशिप खेलने के लिए आया था। फरीदाबाद पहुंचे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने कहा कि भाजपा लोगों को डराने का काम करती है। भाजपा का दूसरी पार्टी के नेताओं और लोगों को डराने का तंत्र बहुत मजबूत है, लेकिन निगम के इस चुनाव में जनता भाजपा की ट्रिपल इंजन वाली सरकार को उखाड़ने का काम करने वाली है। कांग्रेस कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशियों को पैसे का लालच देकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की है। इसके सभी सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी पानीपत पहुंचे। यहां पानीपत नगर निगम चुनाव में बीजेपी मेयर प्रत्याशी कोमल सैनी के नामांकन करवाने के लिए वो आए हुए थे। यहां उन्होंने मंच से संबोधन के दौरान विपक्षियों पर शब्दों से कड़ा प्रहार किया। विधानसभा चुनाव के परिणाम में भी चुटकी लेते हुए उन्होंने कांग्रेस के कई सीएम दावेदारों पर हास्य व्यंग्य किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव परिणाम से कांग्रेस कोमा में है, अब नगर निगम चुनाव के बाद उनकी स्थिति और बिगड़ जाएगी।
सोनीपत में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया ने भारतीय कुश्ती महासंघ और सरकार पर तीखे सवाल किए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर कहा कि जिन पहलवानों ने अपनी मेहनत से तिरंगे को दुनिया भर में लहराया वे आज बेबस खड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले WFI पर तानाशाही थोपी गई, फिर महिला पहलवानों की आवाज़ को दबाया गया और अब हालात ऐसे बना दिए गए कि भारतीय पहलवान अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों से बाहर हो रहे हैं। खिलाड़ियों की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया गया है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी ने करनाल में 7 से ज़्यादा कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पार्टी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को पार्टी का पटका पहनाकर भाजपा ज्वाइन करवाई। जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2 मार्च को मेयर चुनाव में कांग्रेस की हालत इतनी खराब होगी कि वह 0 पर आउट हो जाएगी। उन्होंने त्रिलोचन सिंह के भाजपा में शामिल होने से पार्टी की ताकत दोगुनी होने की बात कही। सीएम ने 1984 के सिख दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस ने फाइलें दबा दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने न्याय दिलाया। दिल्ली की कोर्ट के फैसले पर उन्होंने संतोष जताया और कांग्रेस की कथनी करनी पर सवाल उठाए। हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस का एक और नेता भाजपा के पाले में चला गया है। घरौंडा से पूर्व विधायक नरेंद्र सांगवान ने भाजपा ज्वाइन कर ली है। सीएम नायब सैनी ने पटका पहनाकर खुद नरेंद्र सांगवान व उनके भाई हरिंदर सांगवान को पार्टी में शामिल करवाया। इसी दौरान मंच से सीएम सैनी नरेंद्र सांगवान की तारीफ भी करते नजर आए। उन्होंने कहा, भाजपा प्रत्याशी रेणु बाला गुप्ता को जिताने का संकल्प नरेंद्र सांगवान ने लिया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही सीएम ने कहा कि राजनीति में सब कुछ चलता है और मैं नरेंद्र सांगवान का दिल से धन्यवाद करता हूं क्योंकि वह मेरे पुराने मित्र हैं। हरियाणा कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमरखा हिसार पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कृष्ण सिंगला के लिए वोट देने की अपील की। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कांग्रेस भवन में संवाद किया। इसी दौरान वीरेंद्र सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा संविधान को कमजोर कर रही है, चुनाव प्रक्रिया को कमजोर कर प्रजातंत्र को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एक देश एक चुनाव से देश का भला नहीं होगा, इससे प्रजातंत्र को नुकसान होगा, लोकतांत्रिक प्रणाली को नुकसान होगा। प्रेस वार्ता के दौरान वीरेंद्र सिंह एनडीए का नाम ही भूल गए। वह 10 साल में एनडीए का हिस्सा रहे। कांग्रेस कैंडिडेट ने बताया कि आप एनडीए में थे। इतनी ही नहीं, जब वीरेंद्र सिंह से कांग्रेस का संगठन बनाने को लेकर सवाल किया गया तो वह रुक गए और पानी पीने लगे। इसके बाद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस में संगठन बहुत जरूरी है। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस जल्द ही संगठन बनाएगी। विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष का चयन भी जल्द होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 से साल में 2 बार करवाएगा। बोर्ड ने इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक, दूसरी 5 से 20 मई तक आयोजित होगी। इस फैसले का फायदा 26 लाख से ज़्यादा बच्चों को मिलेगा। 2025 के एग्जाम में 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठ रहे हैं। इस पैटर्न पर सेशन 2021-22 में एग्जाम ली जा चुकी है। इसके बाद फैसला वापस ले लिया गया था। बोर्ड ने यह फैसला बच्चों के एग्जाम स्टेट्स को देखते लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि JEE की तरह 2 बार परीक्षा से बच्चों को मानसिक तौर पर फायदा होगा। एक बार स्कोर कम होने पर वह दूसरी बार उसे बेहतर कर सकें। हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली और हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार आरोपियों ने 3 हफ्ते बाद कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई। इसे लेकर पंचकुला कोर्ट में सुनवाई के बाद मुख्य आरोपियों में शामिल महक अदलखा को राहत मिली है। कोर्ट ने उसकी बेल मंजूर कर दी है। हिमाचल प्रदेश के कसौली सामूहिक दुष्कर्म मामले में हनी ट्रैप एंगल सामने आने के बाद हरियाणवी सिंगर रॉकी मित्तल की शिकायत पर पीड़ित लड़की, उसकी सहेली और अमित बिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।